महादेव। जय मेरे शंभू। जय हो माता जी की। महादेव प्रभु जी। आरती की तैयारी अकेले? आज कोई नहीं है जी। चलिए, सौभाग्य है मेरा ये कि मैं इस समय पहुंचा। वाह प्रभु। चलिए, आज आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराता हूँ। सामने माँ भगवती जी हैं। जय हो मेरी मैया जी। महादेव। जय मेरी गंगा मैया जी की जय हो। जय मेरी गंगा मैया जी। जय जय मेरी गंगा मैया। जय मेरे शंभू। महादेव। जय जय श्री सीताराम जी। जय जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। जय जय श्री राधे कृष्ण जी की जय हो। जय श्री लड्डू गोपाल जी की जय हो। गणेश भगवान जी की जय हो। जय गणेश भगवान जी। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जी। जय श्री सीताराम जी। महादेव जी। क्या क्या करे? वो बोल रहा है कि आपका कृपा से मैं खा रहा हूं, आपका कृपा से मैं देख रहा हूं, आपका कृपा से मैं बोल रहा हूं, आपका कृपा से सब काम हो रहा है, आपका कृपा से हवा जल वायु सब चल रहा है, आपका कृपा से बैठो। ये भक्ति का पराकाष्ठा है। अपने आप पे कुछ नहीं लेते हैं। जो कुछ है तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। तो तेरे सिवा कुछ नहीं है। जब पूरा ऐसा मन में बना लोगे आप, आपने मैं ये बैठा है ना, तो संबोधित शब्द है। तो बैठे हैं तो बैठे हैं तो आपके कृपा से देख रहा है, आपकी कृपा से आ रहा है, आपके कृपा से। एक संत था, किसने दान करने गया उसको, तो दान करने गया, ठीक है, दान करने गया तो उसके पास लाइन लगा हुआ, लिस्ट बना हुआ कि भंडारा होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, अनुष्ठान होगा। तो अगर उसने कह दिया कि मैं भेजा, तो उसने कहा ये माल रिजेक्ट, माल भेज दो उसको, बस नहीं लूंगा मैं। तो क्यों? तो क्या बात हो गई? मैं देता हूं, ऐसे नहीं। नारायण का सामान है, नारायण दे रहा है और नारायण खा रहा है। तेरा तुझको अर्पण में क्या लागे मेरा। हम ये जो आरती में बोलते हैं, लेकिन उसका भावार्थ नहीं जानते। अपने पे कुछ है नहीं। जैसे आपने अभी कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है हनुमान जी महाराज जी है वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। जब इस तरह भाव आप मन में बन जाएगा आपका, ऐसे हो जाए, समझ तुम भगवान के ऊपर कड़ी पाओ। एक जीव कहावत, एक ब्रह्म कहावत, सुर श्याम झगड़ो आवुक बेर मोए नहीं पर जात टरो। मन में ये भाव लाओ, कितनी अच्छी है कि जब भक्ति का देखा पूरा कष्ट हो जाता है, ध्यान समाधि जिद्द होता है, उनके कृपा से है। जस अपजय उनकी कृपा से होता है, हानि लाभ उनकी कृपा से होता है। जन्म मृत्यु उनकी कृपा। जैसे आपने कहा कि भगवान चाहे तो तुरंत कर देते और हम चाहते तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है।
भगवान हमारे में जमीन आसमान पर जीव हो ईश समान, ईश माने ईश्वर। जीव आत्मा कभी ईश्वर का समान नहीं हो सकता है। भगवान जो परमात्मा ने सेटिंग बना रखा है वही होगा, हम चाहने से नहीं होगा। भगवान चाहे किसी को ब्रह्म पद दे दे, किसी को अधोगामी कर दे, लेकिन उनको पता है हमारे कितना जन्म जन्मांतर के पुण्य है। जन्मांतर से हम घूम रहे हैं भूमंडल में, 1,84,000 में। भगवान को पता है। जैसे ध्रुव थे, प्रहलाद थे, ध्रुव कितना ज्यादा, अरे मैं महाराज भाई 5 साल आपको तपस्या करके मिल गया आपको। उसने कहा देख ले तेरा ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां इतना तप कर रखा है तुमने, तो अब तेरे 5 साल ही बाकी था, ऐसे तुमको मिल गया। बाद में ध्रुव कहा भी था कि महाराज भाई कोई इच्छा नहीं है, आपका दर्शन हो गया, बस सब कुछ हो गया, मुझे कोई इच्छा नहीं। कह नहीं, तूने राजा पहले बनना है, तेने राजा बनना है, तेरे लोग के लिए मैं एक सृष्टि करता हूं। तो बोलो जब तक यही रहेगा तब तक तेरे ध्रुव लोग रहेगा। जन्म क्यों लेता है? और जैसे में भी लेता है, ऋषि लोग लेता है, लेकिन परमात्मा का जो ऐसे परमात्मा ब्रह्म का जन्म नहीं होता है। ऐसे गोस्वामी जी का पाठ पढ़ना लिखना, वहां में हिंदी में लिखा हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट कहा उन्होंने, जन्म नहीं, ब्रह्म कभी जन्म, ब्रह्म का जो भी जन्म नहीं होता है न मृत्यु होता। ऐसा आपका अंदर तत्व है, आत्मा तत्व जाना चाहिए, उसका ना जन्म है न मृत्यु। शरीर का होता है पंचभूत का, पंचतत्व विलीन हो जाता है, आत्मा में अजर अमर शाश्वत है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसी का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है आदमी को, फिर वो लीडर हो जाता है। कौन मरता है कौन जीता है? जीना मरने वाले कोई वस्तु नहीं होता है। कर्मों का आधार पर भगवान उनको 1,84,000 में ले आते हैं। तो भगवान को पता है हमारे बारे में, हमारे कितना जन्म हुआ है, कितना मरे, कितना शरीर धारण ने 1,84,000 में भ्रमण किया है, कितना युग युगांतर से घूम रहा है, उनको सब कुछ पता है। उनसे कुछ छुपे नहीं है। हम लोग हम छुपाते, अरे कोई नहीं देखता है, हमें छुपा के खा रहा है, ऐसा नहीं है। कल एक लाइन पढ़ी थी प्रभु जी मैंने, हाँ। कि वो ना कागज रखता है ना कलम रखता है, हाँ। फिर भी सबका हिसाब रखता है। मैं तो कहा मेरे बात को ध्यान रखो, वही तभी तो मिला के बोला कि परमात्मा से आप कोई भी बात छुपा नहीं सकते हैं। परमात्मा सब जगह बैठे हुए हैं, सब सर्वत्र है। हाँ, और आनंद में डूब जाओ। जब तुम इस बात को जानते हो, फिर तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगा कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। वो एक ही है जो कि सर्वे में साक्षी भूतम, सारे भूतों में साक्षी है। भावातीतम, भाव से परे है, अतीत है। त्रिगुण रहितम, 3 गुण से परे है। सतरजतम, आदि देविक आध्यात्मिक आदि होती। सदगुरु तक न मान। सत कहते जो एक देश से रहने वाला, उसको गुरु महाराज कहा है। गुरु शरीर को नहीं कहा है। जो सत्य है, सत्य है, सब जगह है, सब उससे छुपाया नहीं जा। सदगुरु तंग नमामि। इसलिए जो उस आनंद का अनुभूति करता है, शांति का अनुभूति करता है, वो कुछ नहीं जानता। वो जानता है कि शरीर तुम छूटेगा, तो काहे की चिंता है, किसके लिए चिंता करते हो? अब जहाँ ब्रह्मज्ञान के बाद सजन सनही सुख के संगी, दुनिया की है चाल दुरंगी, नाच रहा है काल शीश पे, चेत चेत अभिमानी, तो राम भजन कर प्राणी तेरे 2 दिन जिंदगानी। काया माया बादल छाया, मूर्ख मन तू काहे भरमाया, उड़ जाएगा स्वस्थ के पंछी। फिर कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, मंत्री हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, हाँ, सबको शरीर छोड़ना है। उनका कर्म गति अच्छा है, अच्छा धन है, अच्छा खाते हैं, लग्जरी लेकर जीते हैं, सुबह से शाम तक पैसे आना गानी करते, खाता तो वो 4 रोटियां है यार, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी मेरे एक मित्र थे, बहुत करोड़पति था, उसका पास कितना पैसा पता नहीं था, घरवाली बहुत उसकी ऐसी थी, पत्नी उसका स्त्री के साथ होता है कि कितना सुंदर से साजुंग में मेरे को लोग देखे तो उन्हें चूना लगाते रहते हैं चेहरा में। तो एक दिन उसके पति ने कहा, अरे मैंने कितना गलती कर दिया है। क्या गलती कर दिया? जाने हो अनजाने हो। तो एक दोहा कहा उन्होंने, देखो कितना बढ़िया कहता है,
कि सुंदर ये रूपे देख कर के भूला, धन और जवानी के मद में ये फूला। ये सुंदर रूप देखते ना, इसके सुंदरता देखकर एक दिन तो हंसा अकेले उड़ जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। उसने कहा कि आप पहले क्यों नहीं बताए इस बात को? अरे मैं पहले जानता था तेरे से शादी करता मैं। हा? जान के कुछ मैं जान के तब बोल रहा हूं। तो उनका गुरुजी थे, गुरुजी के पास जाते थे रोजाना सत्संग में, जैसे आप लोग आए हो। तो कहते थे कि मखमल के गद्दी और रेशम के साड़ी, हम लेडीज लोग ज्यादा तो कहते हैं बढ़िया धोती बनाए, जल चढ़ाने जाता है, फिर आगे पीछे घूम के देखते हैं कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है। तो उनका कहना था, उनका जो एक मन होता है ना, अब आया अरे ऐसा हमारा हो जाता, मेरा पति करता था ऐसा, उसका पति मिल गए। अरे तुम जिसका जो सामान देखते हो वैसे ही तुम्हें अपने लिए सोचते हो। अरे ऐसे वैसे अच्छा कर्म किया होगा तो उनका उसका हुआ, जरूरी नहीं उसके जैसे हम भी हो जाए, उसके जैसे हम भी हो जाए। अलग अलग कर्म का गति गहरा होता है, उसकी हुआ हमारा हुआ, जो भी है संसार में अस्थाई है, सबसे स्थायी नहीं है। ये सब चले जाएगा एक दिन, ये क्षणिक सुख है, क्षणिक है। अब इसी को लेके कई आयु कितना है, 70 साल 80 साल, 60 साल के बाद तो आदमी रिटायर हो जाता है, फिर उसका इंद्रिय शिथिल होता है, कोई काम का नहीं रहता है। तो बुढ़े उधर बढ़ जा, सिंगानी निकल रहा है तेरी, खास रहे। तो जवान लोग जो होते हैं तो बुढ़े को ऐसे सोचते यार कोई जवान अच्छा भी है, नहीं 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 हमारे पिताजी है, हम भी देखते ऐसे ही होना है। नहीं नहीं पिताजी को ऐसा मत बोला कराओ, दादी से मत बोला कराओ, हम भी एक दिन ऐसे होना है पिताजी, नाती कह रहे। बाकी बाकी काम खाओ कमाओ रहो, संसार में रहो, सब कुछ रहो, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं भूलो। प्रभु जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ। प्रश्न अज्ञानता से भरा है मेरा, अज्ञानी आदमी तो अज्ञान वाले प्रश्न करूंगा। जी जी जी। मेरे कुटिया में एक बार एक संत आए थे। हाँ। हमारी बात चली मुक्ति मोक्ष निर्वाण के बारे में। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा प्रभु मुक्ति मोक्ष निर्वाण क्या है? तो यही प्रश्न पहले तो मैं आपसे कर रहा हूं, फिर उसके बाद उसके आगे की बात और बताऊंगा। अच्छी बात। मोक्ष क्या आता है? भगवान का मोक्ष क्या होती है? जी। मन में कोई इच्छा प्रभु के सिवाय कुछ ना रखो। मन में एक, अगर तुमने दूसरी दुनिया का मन में बसा दिया तो ठगा के जैसे जुआरी जुआ खा के ठग जाता है। अगर तुमने मन में प्रभु को बसा लिया तो समझ ले कि तुम जीत गया। जी। जीत हुआ है जहां प्रभु है, जीत हुआ है जहां प्रभु है, प्रभु है परमात्मा है। हार हुआ है जहां तुम संसार को बसा लिया। संसार तुम्हें दुख ही दुख देगा, सुख देगा ही नहीं सकता है। सिक्के का दो पहलू होता है, एक है सुख है दुख। किसी किसी ऋषि का कहना है अगर सुख भोगेगा तो दुख भी तो भोगना है, ऐसा कहना है। बिल्कुल सही कहा हुई। अपरा विद्या का अंदर अंतर्गत आता है। जहां पराकष्ट में चले जाओगे आप, वहां जाने के बाद जो है ये जो शरीरधारी हम लोग है ना, कोई बीमारी हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, मोक्ष क्या होती है? 1,84,00,000 कितने लाख तो जलचर है, कितने लाख स्थावर जंगम है, कितने लाख पक्षी उड़ने वाला है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। वो भला बुरा अपना विचार कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, उसमें चुन सकते हैं आप इच्छा से। आप क्या चाहते हो, लिस्ट बना हुआ है, अंगुली लगाओ क्या चाहिए आपको। तो सामने कहा है महाराज, सबने दिया, सबके लिया, सब मांग लिया सामने अपना।
आप कुंती के पास जब पहुंचे कि तू मांग ले, वो जी तू मांग ले कुछ। कहे महाराज मुझे तुम दुखी देना। अरे क्या मांग रही है? अगर सुख के माते शीले पड़ो, अरे नाम हृदय से जाए, वो दुख के बलि हरी, जो पल पल नाम रटाए। आदमी इंद्रिय के सुख से माँ बाप को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। बोले दृष्टांत, संसार के भौतिक सुख का भूल जाता है। मैं कहता हूं सुग्रीव भगवान राम की संवाद में जब बाली का वध हुआ, उसको राजपाट मिल गया, ऐश्वर्य मिल गई, सब कुछ है। भगवान को कहा कि 6 महीना के अंतर्गत सेना विशेष कर मैं सीता का सुधी लेकर आऊंगा, खबर लेकर आऊंगा कहाँ है सीता। लेकिन वो भूल गए, वो नाच गान में मस्त हो गया, खाने पीने में। हाँ, तो संसार के वस्तु जितनी भी इंद्रियों का भोग है भगवान को भुला देते हैं। रूप रस गंध स्पर्श ये ताचा है ना इंद्रिया, ये भी नरम होता है, इसके भी भूल जाते हैं। काम को मौत मत ये सब सारे जितनी है से भगवान को भुला देते, विमुख कर देता है। इसलिए ऋषि लोग इसको त्याग करके भगवान को भासते हैं। तो एक ऋषि ने अंगली लगा, कहा कि मैं भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए। जहां परमात्मा का बात आया तो परमात्मा पास तो ये सब चीज आए नहीं, इंद्रिय का भी संबंधित, ये अपरा शक्ति है। अब पराशक्ति मिल गया भगवान, पराशक्ति में ये सब चीज नहीं है, वहां नहीं जा सकता है, वहां जा ही नहीं सकता कोई कि परमात्मा है परमात्मा है। वह सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है। ऐसा शरीर नहीं होता है, वह दिव्य शरीर होता है। सुगंधी पुष्टिवर्धनम, सुगंधी से रूप से ही बस मन भर जाता है। उससे भी आगे और आता है जो होता है जिसको कहते हैं निर्वाण। जैसे निर्वाण भगवान के पद में बड़ा आनंद लेते हैं चरण में। जैसे भरत जी ने कहा, भरत जी का भक्ति बहुत जबरदस्त है भाई, मानना पड़ेगा आपको भरत जी की भक्ति कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, मैं कोई इच्छा भी नहीं है। और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान यनान। मुझे यही वरदान चाहिए, भगवान के चरणों में मेरा मन है, बारे में कितना जन्म ले कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के चरण में मन को अलग ना हो पाए। बस मेरा मन तदगते न पश्यन्ति, तदगते न पश्यन्ति, ऐसा रहे। पश्यन्ति में देखना, मैंने वही देखता हूं, मैं उतना वहाँ परमात्मा के मन को मेरा बैठा रहे। हाँ, क्यों 84 लाख दुनियों में अलग अलग योनियों में जाते हैं, बहुत कष्ट होता है। जैसे शुक्र योनि है, एक बार भगवान विष्णु शुक्र योनि में चला गया और कैसे निकले, भगवान शंकर ने कहा कैसे निकले, कहीं ऐसे नहीं आएगा। उसे किचन में सो रखा है, अच्छा ही बच्चे उसके ऊपर चढ़ रखा है, दूध पिला रहा है। उसे महाराज जाओ महाराज, कहे भाई हमारी इससे आनंद, इतने आनंद है क्या बताऊं मैं। अरे महाराज वहां तो गंदगी है, और गंदगी किस चीज का, आनंद कितना है। जहां जिसने जन्म लिया उसी को आनंद है। मल मूत्र त्याग करते आदमी, उसमें भी कीड़ा बनता है। अब उसमें वही इसका जन्म है, उसी में आनंद है, वो कुंभी नरक बताया उसको। इसी तरीका से 1,84,000 में आपको आना पड़ेगा। मुक्ति वही है जो मनुष्य शरीर धारण करे, प्रभु का चरण में मन को लगाया। मन ये न रहे तब श्री चरणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। मन को भगवान के चरणों में लग जाए, जैसे आप भी कहते हैं शिव चरण बटिका, बस काम तो हो गया भाई। मन को लगाओ, जैसे भी लगे तो सही। लेकिन कलयुग में वरदान नहीं है, आयु नहीं है, कलयुग में भक्ति है। भगवान के ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान बुढ़ा हो रखा है, वैराग्य भी बुढ़ा हो रखा है। खाली भगवान भक्ति आए
भगवान को मन को लगा लो, संसार में जो कहीं भी रहो, ये सब कुछ काम करो और मन रहे, तब वो श्री चरण। प्रभु जी एक बात, अब मैं वहां से शुरू करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा मुक्ति मोक्ष क्या है? हाँ, उन्होंने कहा कि 1,84,000 से आवागमन छूट जाए वो मुक्ति मोक्ष है। मैंने कहा प्रभु मान लीजिए 1,84,000 से आवागमन छूट गया, हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु में विलीन हो जाएंगे। तो मैंने कहा प्रभु में विलीन हो गए, उसके बाद क्या? उन्होंने कहा फिर तो आनंद ही आनंद है। मैंने कहा ठीक है, प्रभु में विलीन हो गए, आनंद ही आनंद है, उसके बाद क्या? अरे उसके बाद क्या? उसमें तो जब प्रभु में ही हो गए तो उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा अब मैंने क्या बोला? प्रभु अज्ञानी आदमी हूं मैं, तो अज्ञानी वाली बात बोलूंगा ही बोलूंगा। अच्छा है बोलना, आपको बोलना चाहिए, तो तब निकलेंगे। जी जी, प्रश्न तो तभी निकलेंगे ना। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु आप साधना कर रहे हैं जन्मों से, सभी कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत जैसी इसका सामर्थ्य है। जिसका वो कर रहे हैं, हाँ। तो जन्मों ना जाने कितने जन्मों के बाद हमें 84 से छुटकारा मिलता है, हाँ। प्रभु में विलीन होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु मैं आज माँ गंगा के श्री चरणों में बैठा हूं, बाबा के श्री चरणों में बैठा हूं, मैं आज भी उनमें शरीर होते हुए भी उनमें विलीन हूं, मैं यहां रहकर उनमें विलीन हूं। हाँ, हाँ। तो मुक्ति और मोक्ष क्या है जब मैं उनमें आज भी विलीन हूं? शरीर तुम्हारा है नहीं है, शरीर तुम्हारा साक्षी है, इस काम के लिए साक्षी रखा है ताकि तुम इस काम को करो। अच्छा अब फिर ये बात आई, जब तक शरीर नहीं होगा जी, आप काम कैसे करोगे? निर्गुण तो कर नहीं सकता है। मेरी फिर यही बात आई प्रभु कि मान लीजिए हाँ। 84 से आपको छुटकारा मिल गया, आप प्रभु विलीन हो गए, मैं यहाँ रहते हुए अपने प्रभु में हर समय विलीन हूं, और मैं उसको ये नहीं कहता, आज तक नहीं कहा कि मुझे मुक्ति दे, मोक्ष दे, निर्वाण दे। मैं तो ये कहता हूं तू मुझे जन्म दे, जितने चाहे लगातार जन्म देता रहे, परंतु इस योग्य बनाता रहे कि मैं जीव सेवा करता रहूं। ना, ये भी अच्छा है, वो भारत वाली बात आई। मेन चीज ये होता है अपने हाथों से, अपनी कर्मों से मैं ऐसा काम ना करूं तो नीचे चले जाऊं। इन में जहां भी रहूं आपका चरणों का सेवा रहे जी। भक्ति, ये भक्ति युक्त में है आता है। तो जैसे आपने अभी कहा 1,84,000 के बाद, जी। 1,84,000 में बहुत कष्ट होता है नारायण जी, कष्ट तो भगवान ने भी सहे हैं प्रभु, वो नहीं है इसका अर्थ। हमें सीख देने के लिए सही चाहिए। नहीं, ठीक है, एक तरफ से सही कहा तुमने, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा इसके गुरु रहस्य। भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहता है जी, और स्वरूप में स्थित रहने व्यक्ति को सुख दुख से पड़े होते हैं। जी प्रभु, अब मैं भी तो सुख दुख के भागी नहीं, भागी वो होता है मैं करता हूं बोल के, मैं लगा देता है ना, अब आप तू कर तो सुख भी होगा, दुख भी होगा। लेकिन जो स्वरूप में रहते हुए भी सेवा करता है जी, वो सुख दुख से पड़े होता है। सुखम न दुखम चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो, उससे पड़े होता है वो। स्वरूप मतलब आत्मा, आत्मा जो स्थित होता है, आत्मा सुख है, दुख है, द्वंद्व है, सबसे पड़े होते हैं। हाँ, गुणातीत होते हैं, ब्रह्म होते हैं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म होता है, आनंद स्वरूप होता है। तो उसमें सुख दुख के सवाल ही नहीं होता है। आप शरीर में हैं, लोग देख रहा है शरीर में है, लेकिन आपको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद में है। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त, उसको कहते हैं विदेह, देह से परे होता है वो। अच्छा। आत्मा में स्थित। आप आत्मा के बारे में पहले बारे में जान लो, आत्मा क्या चीज है, तब आप भी हो जाएंगे, ऐसे शरीर में रहते भी हो जाएंगे। आपको खास शरीर देख रहा है ना, लोगों को देखा है, लेकिन आप शरीर थोड़ी है, अपने स्वरूप में स्थित है। और स्वरूप तो समझ ले 3 काल में बंधन मोक्ष करते मुक्त है वो। बात हो गई, काम बन गया। अभी प्रभु जी मेरा ये मकान छोड़ा, हाँ, बूढ़ा केदार गया, हाँ, थोड़ा सा अंदर से परेशान था मैं कहीं ना कहीं, हाँ, परंतु मुझे अंदर से यह पता था, विश्वास था, गहन विश्वास था कि मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरा बाबा अच्छा ही करता है मेरा। ये भाव रखने के बाद फिर उसका अच्छा ही होगा। और अभी ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतनी चोटें लगी, फिर भी मैंने ये, मेरे मन में यही था कि ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। हाँ। तो फिर दुख कहाँ है?
जब उसके सरेंडर कर दिया उसके चरणों में कि वो जो कर रहा अच्छा ही कर रहा, तो दुख रहा है कहाँ फिर? देखो देखो आपको बताऊं मैं, जी ये जो भाव बनता है वहीं से आता है। ये भी ये जो भाव आ रहा कृपा है उसी की है। उसी की है, उससे अलग वस्तु नहीं है। जो ये भाव आ रहा है तो उसके कृपा से हो रहा है जी है कि नहीं? और जहां तक लाख 84 के बात रहता है, मैं यूनी को तो भटकना पड़ता है, अपना अपने यूनी में तो कष्ट होता है। आहा, मेरे चोट लगी हुई ना, ज्यादा देर बैठने में भी दर्द होता दवाई है, लगा। हाथ भी पकड़ रखा है, दवाई लगा रहा हूँ। ये आपका कमंडल है प्रभु जी, हाँ भिक्षा पात्र। हाँ, वाह, ये भिक्षा पात्र, पानी पीता हूँ उसमें, ये खाना खाता हूँ। इसमें ये खाने का, ये पानी पीने का। हाँ, वाह प्रभु जी, मैंने तो बहुत बार देखे हैं, आज वीडियो में पहली बार दिखा रहा हूँ मैं। वाह वाह। और पेंटिंग का काम चल रहा है ये? शिवालय में लेगा पानी, पेंटिंग का काम शिवालय में। जी प्रभु। अच्छा, मूर्ति स्थापना पीछे भी होंगी ना मंदिर के? पीछे गया है, उसको दिखाओ। नव दुर्गा। अभी पैर नहीं हुआ ना कुछ, बाकी रहेगा। जी जी जी, नव दुर्गा की स्थापना होगी, नौ दुर्गा माता की मूर्तियां होंगी, हाँ जी, हाँ। दो भैरवनाथ जी की। हाँ, ये देखो पूरा दिखाओ ऐसा, ये है नौ दुर्गा का, जैसे केबिन को देखो पूरा। जी 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 प्रभु, यहाँ शीशा लगेगा। ये शीशा लगेगा जी। स्लाइडिंग शीशा लगेगा। जी ये प्रभु। है, ये है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ, वाह। अब इधर जाओ, वो शिवालय का देखो। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी की मूर्ति लगेगी। जी जी, वाह। जो जिसने पैसा भेजा है जी। उनके नाम की मूर्ति नहीं आएगी। जी 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 शिवालय, वो माता जी है कोई, जी। जो पैसा भेजा है शिवालय के लिए। हाँ, हाँ। उनका भोलेनाथ बहुत प्रिय है उनकी। मेरे को बोला था हरियाणा से है वो बहन, उन्होंने कहा था कि शिव जी की मूर्ति के पैसे मैं दूंगी। अरे बाप, क्या बात है। हाँ, हाँ, ये इसमें अब काल भैरव आ जाएगा। यहाँ काल भैरव। हाँ, वाह जी। इसमें काल भैरव आ जाएगा, आऊंगा बट भैरव। वहाँ बट भैरव। हाँ, अच्छा, वाह प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बगीचा है, जी, आप देख लो। जय गंगा मैया जी, हर हर महादेव। और प्रार्थना है प्रभु, जिन्होंने सेवा की उनको तो आशीर्वाद है ही है, जो बिल्कुल है। जिन्होंने सेवा नहीं की परंतु मन से जुड़े हुए हैं, हाँ। उनको भी आशीर्वाद। उनको भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद के मन से जुड़ गया तो जुड़ गया। बस, पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही है। नहीं नहीं नहीं, पैसा तो एक कड़ी है। अरे महाराज, वो आपका भाव है, मन से जो जुड़ जाना ना, वही असली चीज है। जी जी प्रभु, उन्हीं सभी भाई बहनों को हाँ, आशीर्वाद, बच्चों को बस आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। ऐसे में कम से कम ये बात है कि आप जुड़ गए मन से। बस। जी। मैंने उनसे कहा दो चीज से जुड़ जाना, जी, एक मन से, एक आत्मा से। बस। बस काम हो गया। महादेव।